हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूटिव लर्निंग। ये आज का टॉपिक है मैकियावेली के मानव संबंधी विचार के बारे में है। ये मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार तत्कालीन इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर आधारित है। जो मानव स्वभाव संबंधी जो मैकियावेली के धारणा है, उसकी समस्त राजनीतिक दर्शन का क्या है, केंद्र बिंदु है। मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली के विचार तत्कालीन इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर आधारित है। जो उसके मानव संबंधी विचार है वो इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर आधारित है। मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य स्वभाव ही स्वार्थी, घोर दानवीय प्रवृत्तियों वाला दुष्ट होता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद ही होता है। उसके शब्दों में, लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं और लोग अपनी वासनाओं के दास तथा प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। मैकियावेली की धारणा है कि जो मनुष्य होता है कि स्वभाव से क्या होता है, घोर स्वार्थी घोरदावनी प्रवृत्ति वाला दुष्ट होता है। उसके मतानुसार क्या है कि मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका क्या है, घोर स्वार्थवाद ही है। उसके अपने शब्दों में, लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से दुराचारी होते हैं। वह आवश्यकता पड़ने पर ये सच्चरित्र दिखाई देते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। मैकियावेली क्या है, हॉब्स के समान यह मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव एक प्रकार का महत्वपूर्ण तत्व भाई है। स्वार्थ के अतिरिक्त क्या होता है, मनुष्य का एक अतिरिक्त स्वभाव महत्वपूर्ण तत्व है, भय है। मैकियावेली ने हॉब्स के समान यह माना है कि मनुष्य में क्या होती है कि इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं। मनुष्य अपने सभी कार्य क्या होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा होती है संपत्ति की इच्छा, और संपत्ति की होती है। स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व है भाई। मैकियावेली का विचार है कि मानव जीवन को भाई प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। उसने क्या कहना है कि मानव जीवन क्या करता है, भाई क्या करता है कि मानव जीवन को क्या करता है, भाई प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। अथवा राजा को प्रजा वत्सल नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। जब तक वे राजा से डरेंगे तभी तक वे उससे प्रेम करेंगे और उसके प्रति सम्मान रखेंगे। मनुष्य में वह सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी देखता है। मैकियावेली क्या करता है कि मनुष्य में क्या सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है, इसलिए वहां गणतंत्र स्थापित हो सके। किंतु मनुष्य की सामाजिक एवं सद्भावना की चर्चा केवल प्रसंग वश ही है। अधिकतर मनुष्य स्वभाव से क्या होते हैं, बुरे होते हैं। उसने क्या कहा कि मनुष्य में वो सद्भावना और सामाजिकता के गुण भी दिखता है। वो ये गुण किसमें, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में दिखता है। उसका कहना है कि उसके स्विट्जरलैंड और जर्मनी के नागरिक समाज के प्रति निष्ठित है, इसलिए वहाँ गणतंत्र की स्थापित है। मनुष्य में सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा केवल प्रसंगवादी की ही है। उसने मतलब केवल कहीं जगहों पर की है इसकी चर्चा, सद्भावना और सामाजिकता की। अधिकतर उसने क्या मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव संबंधी धारणा पर आधारित है। उसका जो राज्य और शासन संबंधी विचारधारा है, उसके मानव संबंधी धारणा पर ही आधारित है। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है। उसका मानना है कि मानव स्वभाव से क्या होता है, दुष्ट और धोखेबाज, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार को भी उतना ही निरंकुश और शक्तिशाली होना चाहिए। उसका ये कहना है कि मानव स्वभाव से क्या होता है, दुष्ट और धोखे, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी निरंकुश और शक्तिशाली होना चाहिए। मानव जीवन में भाई की प्रधानता को दृष्टि में ध्यान रखते हुए राजा को सुझाव देता है कि उसे प्रजा वत्सल नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। उसने क्या किया कि सरकार भी उस मानव जीवन में भाई को उसने क्या दिया, इम्पोर्टेंस दिया। भाई की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए उसने क्या कहा कि राजा को वो सुझाव देता है कि राजा को क्या प्रजा वत्सल, प्रजा से प्रेम करने वाला नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। एक कुशल शासक मानवीय प्रवृत्ति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है।
उसका मानना है कि कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं जो मानव की जो दुर्बलताएं हैं उसको दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके ही क्या होता है, एक शासक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। एक अच्छा शासक तभी बन सकता है जब वो क्या करे, मानव की प्रकृति को की जो कमियां हैं उसको ध्यान में रखकर छल बल का प्रयोग करके वो अच्छा शासक बन सकता है, शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति का अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वो कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसे संपत्ति को न लूटे। उसने क्या कहा कि मानव स्वभाव में क्या होता है, संपत्ति अर्जन करने की क्या होती है, प्रबल इच्छा होती है। तो उस इच्छा को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए क्या है कि बुद्धिमान शासक जो होता है कि व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर क्या उसकी संपत्ति को न लूटे। मैकियावेली का विचार है जिस राज्य में नागरिकों में मैकियावेली का ये विचार है कि जिस राज्य में नागरिकों में मानवीय सद्गुण होते हैं वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है। मैकियावेली का ये कहना है कि जिस राज्य में नागरिकों में क्या होते हैं, मानवीय सद्गुण अच्छे गुण होते हैं वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था कार्य कर सकती है। लेकिन जिस देशों में नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का अभाव होता है, जिस देश के नागरिकों में क्या मानव में क्या होता है, सद्गुणों का अभाव होता है, उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। ये मैकियावेली का कहना है। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव होने के कारण ही उसने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया। उस समय क्या था कि जो इटली के नागरिक थे उनमें मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव था, मतलब सद्गुण नहीं थे। इसी कारण उसने क्या किया कि इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र अपनाने का सुझाव दिया था मैकियावेली ने। मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा की आलोचना, जो मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा है उसकी आलोचना निम्न प्रकार से है। मैकियावेली मानव स्वभाव के केवल बुराइयों को देखता है। मैकियावेली क्या करता है कि मानव स्वभाव की केवल बुराइयों को देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं। मानव स्वभाव में प्रबल व्यक्तित्व, स्वार्थ भी होता है, परोपकार की भावना होता है। मैकियावेली का क्या करता है, वो मानव स्वभाव की केवल बुराइयों को दिखता है, उसमें अच्छाई की बात बिल्कुल भी नहीं करता है। मानव स्वभाव में प्रबल व्यक्तिगत स्वार्थ होता है लेकिन परोपकार की भावना भी होती है। मानव स्वभाव संबंधी जो मैकियावेली की धारणा है इटली के निवासियों तथा राजनीतिक के व्यवहारों पर आधारित है। जो मानव संबंधित मैकियावेली की धारणा है वो केवल इटली के निवासियों तथा राजनीतिक के व्यवहारों पर आधारित है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इटली के तत्कालीन निवासी बुरे स्वभाव के थे, मतलब यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इटली के जो तत्कालीन निवासी थे बुरे स्वभाव थे, इसलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे हैं। ये उसकी आलोचना है। मैकियावेली का मानव समाज संबंधी धारणा अतार्किक और वैज्ञानिक है। वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता है। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र का क्रमबद्ध अध्ययन न होने के कारण मैकियावेली यह नहीं बताता है कि पतित मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता है और अच्छा मनुष्य क्यों पतित होता है। मैकियावेली का जो मानव समाज संबंधी धारणा है वो अतार्किक और अवैज्ञानिक है। वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादन नहीं करता है। मानव स्वभाव और चरित्र का क्रमबद्ध अध्ययन होने के कारण मैकियावेली यह नहीं बताता है कि पतित मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता, जो मनुष्य पतित मैकियावेली नहीं बताता है कि जिस मनुष्य का चरित्र गिर चुका है, जो भ्रष्ट हो चुका है, वो कैसे अच्छा बन सकता है। अच्छा मनुष्य पतित या अच्छा मनुष्य भ्रष्ट क्यों हो जाता है, उसने ये नहीं बताया है। तो ये वीडियो हो गया मैकियावेली का जो मानव समाज संबंधी विचारधारा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment on this video.